Hey guys, welcome to the Genius Academy. We are into the next session of chapter 7, that is the properties, thermal properties of the materials. अब बात यहाँ पर ऐसी है कि हमने इसके पहले का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया हुआ था. दिस लेक्चर वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ दैट फर्स्ट लेक्चर. जिन लोगों ने वो फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं. देन दिस सेशंस विल बी मेकिंग अ मोर सेंस. हमारी रेगुलर जो लेक्चर्स चल रहे हैं जीनियस एकेडमी में उसके अंदर भी हम लोगों ने ऑफलाइन लेक्चर्स में ये पार्ट कवर अप किया हुआ है. एंड दिस लेक्चर विल बी अ काइंड ऑफ हेल्प फॉर देम कि अगर वो कुछ कंसेप्ट भूल जाते हैं तो यहाँ पर देख करके उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से वो रिवाइज कर सकते हैं. तो अब बात यहाँ पर ये चलेगी कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, मटीरियल को ग्राफ की मदद से समझना चाहें. ग्राफ्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज फॉर डिलीवरिंग अ डाटा टू मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ें बिहेव कर रही हैं. यहाँ पे स्पेशली हम लोग गैसेस की बात करते हैं. अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एक गैस हम लेते हैं एज अ सैम्पल और एक्स एक्सिस पर हम उसका टेम्परेचर इंडिकेट कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर मैं कहूँ टेम्परेचर है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एंड से वाई एक्सिस पर मेरे पास प्रेशर है. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी रेगुलर वन, अ प्रेशर कुकर. घरों के अंदर हम लोग यूजुअली खाना पकाते वक्त, मोस्टली दाल बनाते वक्त प्रेशर कुकर के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऑन करते हो और उसके बाद उसे आप जब स्टोव पर रखते हो तो आप बेसिकली हीट सप्लाई कर रहे हैं. जब आप हीट सप्लाई करते हैं, व्हेन यू ऐड ऑन दी हीट बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस राइजेस. तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में क्या हो रहा होता है कि आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है. अब क्योंकि प्रेशर कुकर इज़ बेसिकली अ क्लोज सिस्टम, ये इस तरीके से मैं उसे दर्शा रहा हूँ कि हमारे पास प्रेशर कुकर जो है ये बंद है हर तरफ से. ऑब्वियसली प्रेशर कुकर का आपने लिड बंद कर दिया है तो आप उसमें कोई चीज़ फर्दर एक्स्ट्रा एडिशन नहीं कर सकते. नीदर इट इज़ अलाउड फॉर एनी सब्सटेंस टू कम आउट जब तक कि वो सीटी ना उठे, जब तक वो विसल ना उठे. तो हम लोग अब तक सीटी जब तक ना उठे वहीं तक की हम बात कर रहे हैं. नाउ when we are giving a heat to it, what exactly is happening, इस अंदर का जो सब्सटेंस है उसके अंदर हीट जा रहा है तो ऑब्वियसली चेंजेस तो आएंगे, टेम्परेचर तो बढ़ेगा. एंड वी नो समहाउ वी हैव एक्सपीरियंस दिस कि यहाँ पे धीरे धीरे जो गैस है इट ट्राइज टू एक्सपैंड. वी कैन हैव द आइडिया ऑफ दैट कि अंदर का जो गैस है वो फैलने की कोशिश कर रहा है. यही एक वजह होती है कि ऊपर जो सीटी रखी हुई है वो गैस नीचे से बेसिकली प्रेशराइज करके उसको उठाने की कोशिश कर रही है. इन दी वेरी बिगिनिंग द प्रेशर इज़ नॉट ग्रेट इनफ टू लिफ्ट दैट विसल. ठीक है, वो शुरुआत में प्रेशर लगा रही, सीटी नहीं उठ रही है. आपने यू जस्ट कंटिन्यूसली केप्ट ऑन गिविंग द हीट. आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. अब दोबारा वो प्रेशर जो है ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है और सीटी को उठाने की कोशिश कर रहा है. धीरे धीरे क्या होता है कि प्रेशर उस लेवल पे पहुंचता है कि वो इतना हो चुका है कि जिस अमाउंट ऑफ बेसिकली प्रेशर से या फिर वेट से वो नीचे आ रहा था तो उस वेट को वो काउंटर कर सके. तो यहाँ पे आपका सीटी ऊपर उठ जाता है. तो यहाँ पे हम लोग एक आइडिया परसीव ये करते हैं कि अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से एक ग्राफ प्लॉट करूँ. लेट मी प्लॉट अ ग्राफ हियर. मैं गैस जो मैंने लिया हुआ है, फिर हमने बेसिकली अगर सिंपल एयर अंदर बंद की हुई थी तो ये हमारा पास एक ग्राफ जनरेट होता है. इन दिस ग्राफ आई कैन सी कि यहाँ पे फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर आई वॉज हैविंग अ सम वैल्यू ऑफ प्रेशर. अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं या ज़्यादा करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादा कर देता हूं तो मुझे मेरा प्रेशर का वैल्यू भी ज़्यादा मिलता है. अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू कम करूं तो मुझे प्रेशर का वैल्यू भी कम ही मिलेगा. एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि एट दिस वेरी पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है, प्रेशर के एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस यानी टेम्परेचर का वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे जो आइडिया हमें परसीव करना है, समझना है, वो ये है कि दो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज़ 0 बट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज़ नॉट 0. सो अगर मुझे इसी पाथ को मैं फॉलो करूँ थ्योरेटिकली, मैं उसी रास्ते को फॉलो करता हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉप माई प्रेशर एज लो एज पॉसिबल. तो मैं यहाँ पे उसी रास्ते को फॉलो करते हुए थ्योरेटिकली उसी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ. एंड आई एम एक्सटेंडिंग एट टू द एक्सटेंट वेयर द प्रेशर इज गेटिंग 0, यानी मैं एक्स एक्सिस को टच करता हूँ. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस. ये वो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है. ठीक है, एक बात हमको समझ में आ गई. एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस का प्रॉपर्टी 0 होता है, मतलब वहाँ पर प्रेशर का वैल्यू थ्योरेटिकली 0 है. प्रैक्टिकली तो प्रेशर 0 करना इट्स इम्पॉसिबल.
तो अब बात चलेगी थ्योरेटिकली उस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू 0 है, तो एट व्हाट थ्योरेटिकल वैल्यू द प्रेशर इज गोइंग टू गेट 0? सो व्हेन वी प्लॉटेड दैट कैन से इमेजिनरी लाइन फर्दर, वी फाउंड दैट दैट पर्टिकुलर लाइन इज टचिंग द लेवल ऑफ 273 minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से we can say we got the idea of a Kelvin scale कि minus 273.15 is basically a absolute zero, क्योंकि अब उसके नीचे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने वहाँ पर उस रेफरेंस पॉइंट पर हमने कहा कि that is a basically zero for the Kelvin scale। और उसके आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो जितना डिवीजन हमारा, जो वैल्यू ऑफ डिवीजन डिग्री सेल्सियस के लिए है, वही वैल्यू ऑफ डिवीजन हमारे लिए केल्विन स्केल में भी है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपनी गैस चेंज कर दूँ, let's say the gas is a different one। यहाँ पे हमारे पास पहले से this was a gas A और अब मैं गैस B के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। Now when I'll be making an experiment with the another gas, it too will be having a different sort of curve with it, different sort of line with it, and on that particular line जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि प्रीवियस जैसा ही मैं अगर टेम्परेचर लूँ तो प्रेशर का वैल्यू तो अलग है। आप देख सकते हैं प्रेशर एक डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। ऑब्वियसली फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ टेम्परेचर्स आई विल बी हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रेशर्स। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी अगर मैं कंसिडर करूँ, जैसा कि प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया कि गैस ए के लिए एट दिस वेरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज 0 बट द प्रेशर इज नॉट 0। यहाँ पे भी गैस बी के लिए द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 0 बट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज नॉट 0। सो फर्दर अगर मैं थ्योरेटिकली सेम पाथ को कंटिन्यू करूँ, मैं थ्योरेटिकली सेम पाथ को कंटिन्यू करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू गेट at the same very point where the previous gas was giving me an idea of a zero pressure। गैस बी भी वहाँ पर बताएगा कि हाँ हमको जीरो प्रेशर अचीव हो चुका है। एट विच टेम्परेचर? सर एट -273.13 डिग्री सेल्सियस। वाई दैट टेम्परेचर होल्ड्स इन इम्पॉर्टेंस? बिकॉज दैट वॉज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर एब्सोल्यूट जीरो और द जीरो केल्विन। अच्छा, यही सेम कैन से एक्सपेरिमेंट हम लोग अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रॉपर्टी के साथ कंडक्ट करें, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो अब बात क्या चलेगी कि हमने वही सेम तरीका अपनाना है कि हमने यहाँ पर एक से आई हैव टेकन अ सैम्पल ऑफ गैस, इस तरह से वो चल रहा है। अब ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि इस लाइन पे अगर मैं एक वैल्यू टेम्परेचर का प्लॉट करता हूँ फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर, आई एम गोना हैव सर्टेन वॉल्यूम। मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इस प्रकार से, लाइक दिस, और यहाँ पे हमने अंदर को गैसेस को रखा हुआ है। नाउ व्हाट्स गोना हैपन, अगर ये पिस्टन जैसा कि इस वक्त दिख रहा है वो उसी पोजीशन पे आके रुक जाता है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा पिस्टन जो है वो वेटलेस है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी प्रिज्यूम्ड। अब बात क्या चलेगी सर, इस पिस्टन के बाहर देयर वुड बी अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर की तरफ जो एयर का प्रेशर होगा ऑब्वियसली, तो वो एयर का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। हमको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन वुड बी हैविंग एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन, आई कैन मेक अ कमेंट कि जो प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है वही प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और मेरा पिस्टन अपनी जगह पर रुक गया है, बिकॉज बोथ दी आई कैन से प्रेशर्स हैव कैंसल्ड वन अनदर। तो अब यहाँ पे बात चलेगी कि ये जो प्रेशर है अंदर से भी 1 एटमॉस्फेरिक है। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक वी स्टार्टेड गिविंग इट अ हीट बाय मींस ऑफ फायरिंग इट अप। हमने यहाँ पे हीट कैन से देना शुरू किया, अंदर हीट जाएगी, तो ऑब्वियसली जब हीट जाएगी तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो व्हाट हैपेंस, एज दिस पिस्टन वाज फ्री टू मूव अप और डाउन, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग अप। अब ये भी पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इट इज गिविंग अस एम्पल स्पेस फॉर द इनसाइड गैस टू गेट रिलैक्स। अब आपके अंदर की गैस रिलैक्स हो गई, पहले उसका प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि वो फैल गई। उसको स्टेप्स में आप समझे कि अब ये ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली गैस का जो प्रेशर बढ़ना था बिकॉज ऑफ द इनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, अब वो बढ़ा नहीं, अब वो दोबारा सेटल हो गया 1 एटमॉस्फेरिक पे। अगले स्टेज में यू जस्ट केप्ट ऑन सप्लाइंग द हीट। When you kept on supplying the heat, temperature was kept on increasing। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ जा रहा है, ऊपर की तरफ आपका पिस्टन आ रहा है, तो ऑब्वियसली वंस अगेन द प्रेशर इज गेटिंग नॉर्मलाइज। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। इस एग्जांपल में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट।
and in this example, in this very example, the pressure is constant. So now my friend, what happens do you know कि सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, आप जब हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा और आपका पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपका वॉल्यूम कम होगा। अगर उसी चीज़ को मैं यहाँ पर ग्राफ पे दिखाऊँ तो क्या बात बनेगी, बात इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे टेम्परेचर की एक वैल्यू के लिए मेरे पास वॉल्यूम का एक वैल्यू है। अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू चेंज करता हूं तो ऑब्वियसली मेरा प्रेशर का वैल्यू उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर का वैल्यू कम करता हूं, टेम्परेचर का वैल्यू मैंने कम किया, यू कैन सी कि हम लोग ओरिजिन के करीब आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो कम हो गया। नाउ द सेम फैशन, इफ आई विल ट्राई टू कंटिन्यू द सेम पाथ विच इज़ प्रैक्टिकली ऑब्वियसली नॉट लाइक ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन हम उसे एक थ्योरेटिकल लेवल पे लास्ट एक्सटेंट तक लेकर के जाते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस दैट लाइन अप टू द लास्ट एक्सटेंट, व्हाट वी फाइंड एट दिस वेरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इज जीरो। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ये आप एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट इवन प्रायर टू द 10th स्टैंडर्ड एसएससी से पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर के एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब वॉल्यूम का वैल्यू तो जीरो होने वाला है। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि मैं किसी सब्सटेंस का वैल्यू इतना कम कर दूं, उसका साइज इतना कम कर दूं कि वो गायब हो जाए? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट कि ये थ्योरेटिकल केस है कि हमारा वॉल्यूम का वैल्यू कम हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, थ्योरेटिकली which that point is, what the value of temperature we are getting at that point? So the value of the temperature is minus 273.15 degrees Celsius. Once again the same temperature. So as I said, that value holds so much significance क्योंकि वही वैल्यू है जो हमको बताता है कि 0 डिग्री केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो हम किसे कहते हैं। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बेसिकली 0 केल्विन कहते हैं। इसे ओके मत पढ़िएगा आप, दिस इज माई 0 एंड दिस के इज फॉर केल्विन। डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इस तरीके से कैसे सर्कल बनाते हैं, फ़ारेनहाइट पे भी आप सर्कल बनाते हैं, केल्विन पे आप सर्कल नहीं बनाते। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमने गैस ए गैस बी का 2 एग्जाम्पल लिया था। अगर यहाँ पे भी हम लोग गैस बी को कैसे प्रपोज करना चाहें, एक नया मटीरियल का गैस डालना चाहें, तो हम कहते हैं सर ये यहाँ पे आपने इस तरह से like this, you got a different gas here which is behaving in a different manner. For a different set of the values of temperature, it would be having a different values of the volume. But eventually when we'll try to extend the same path, अगर मैं same path को extend करता हूँ and I'm trying to get at the last point where the value of the volume shall get zero. यहाँ पे मेरी लाइन हल्की सी straight line से distort हो गई। I hope you won't mind that. Theoretically and actually this entire line should be a one single line. तो यहाँ पे बात ये चलेगी कि अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो कहीं ना कहीं तो ये एक्स एक्सिस पर टच करेगा। जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ पर वाई एक्सिस का वैल्यू दैट इज वॉल्यूम इज जीरो। तो प्रैक्टिकली तो सर वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता ना, बट still what exactly the theoretical idea we are perceiving कि sir if the volume was zero the temperature would be minus 273.15 degrees Celsius and that theoretical value of the temperature is regarded as 0 Kelvin। अच्छा, अब ये जो हमने 2 बातें पढ़ी, यहाँ पे आपने देखा कि हमने कहा कि if we are keeping the volume constant here, as you can see, as you can observe कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो आप इवेंचुअली क्या कह सकते हो, द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर जब आपने कहा कि प्रेशर वॉज कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे कौन सी 2 चीज़ें चेंज हो रही थी और कैसे चेंज हो रही थी, व्हाट वाज द प्रोपोर्शनैलिटी? तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब इसी के एक्सटेंशन को इन 2 प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर को अगर हम लोग फर्दर टेकअप करते हैं तो हमारे पास आते हैं गैस लॉ, एंड दोज गैस लॉज आर कॉल्ड एज आइडियल गैस लॉज। व्हाई आइडियल?
So the reason is, as we already have discussed, it was not possible for us to take down our temperature, can say to the minus 273.15, where the pressure and the value of the volume would be 0. तो ये जो laws हम लोग पढ़ रहे हैं ये आइडियल गैस के लिए एक ऐसी गैस के लिए जो कि थियोरेटिकल है, लेकिन फिर भी जो हमारी रियल गैसेस हैं उनका भी बिहेवियर कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक आइडियल गैस से मैच करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो लॉज हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे उसे हम लोग रियल गैसेस पे भी अप्लाई करेंगे अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। एटलीस्ट हमारे 11th-12th के कोर्स के अंदर तो हम उसे कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियसली द इक्वेशन बिकम सो मच बिट सोफिस्टिकेटेड, बिट टिपिकल विद सम मोर वेरिएबल्स वेयर विल बी एबल टू लाइक ऐड ऑन द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। अब यहाँ पे हमारे पास लाइक वी हैव ऑलरेडी लर्न कि अगर हम अपना पहला एग्जाम्पल देखें जहाँ पे हमने सीखा था द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर कुकर, हमने कहा था व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था, आप रियलाइज, आप फिर से मेमोराइज करें, हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस आर्टिकल में क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा कि जब वॉल्यूम हमने प्रेशर कुकर का कांस्टेंट रखा था, जब आप हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ रहा था? यस, इट वाज द प्रेशर। सब प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है कि ये जो प्रेशर है और ये जो टेम्परेचर है, दीज आर द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू टेक फॉर द प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड बी द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये आपको बहुत सही से याद रखना है इन दोनों वैल्यू को। यानी मैं ऐसा कहूँगा कि when the volume of the gas is constant, the absolute pressure is directly proportional to the absolute temperature। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि मैं अपने टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं मेजर करूँगा, मैं उसे केल्विन में मेजर करूँगा। इन द सेम वे जो प्रेशर आपका होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, वो आपका बेसिकली आप या फिर गेज प्रेशर नहीं होगा, वो आपका एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर जिसके अंदर आप बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करके बताने वाले। जैसे कि इस वक्त हमारा प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक, दैट इज 1.01325 बार। अब मैं कहूँगा कि द गेज प्रेशर इज फॉर एग्जाम्पल 3 एटमॉस्फेरिक, तो गेज प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक और एक्चुअल में इस वक्त आप खुद भी 1 एटमॉस्फेरिक पर हैं, तो उस 3 के अंदर ये 1 ऐड होगा। इसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी सही तरीके से इस आइडिया को एनकम्पास कर पाएंगे। अभी हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वी नो मैथमेटिक्स रूल सेज कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट एंड हियर आई एम गेटिंग अ टेम्परेचर। अब बात ये चलेगी कि जो ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लाइक प्रेशर कुकर की हम जब बात करेंगे तो प्रेशर कुकर में एज इट वाज अ क्लोज सिस्टम, आप बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते। सो कीपिंग द मास कांस्टेंट when the volume is constant, you have to keep the mass constant, and when the volume is going to remain constant, आपका absolute pressure is directly proportional to the absolute temperature, and this very law is called as Gay-Lussac law। अब ये हमको एक लॉ हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। आपको ये Gay-Lussac लॉ याद रखना होगा। यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं GV, मीन्स Gay-Lussac लॉ स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। नाउ extending our discussion further, once again the second example that we was taking, we had told and we had considered when the pressure is constant। मैं same fashion में चल रहा हूँ। when the pressure of gas is constant, so when the pressure of the gas is constant, what exactly was happening? Just realize and try to remember the example। मैं आपको ये हल्का सा यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो रहा था सर? वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेटेड था। कैसे रिलेटेड था? इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द सेम थिंग आई एम गोना राइट हियर, आई एम गोना से द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंस कैन से होल्ड रखता है। आपको यहाँ पे
टेम्परेचर नहीं कहना है, आपको कहना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो हम टेम्परेचर कहते हैं वो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है, पर हमें डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात नहीं करनी है, हमें केल्विन की बात करनी है। एब्सोल्यूट जीरो से हर रीडिंग को स्टार्ट करना है। So you would be saying when the pressure of the gas is constant, the volume is directly proportional to the absolute temperature। अब सवाल आएगा सर वॉल्यूम के साथ एब्सोल्यूट क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हम लोग जब वॉल्यूम कहते हैं तो 1 लीटर वॉल्यूम या हाफ लीटर वॉल्यूम या 0.25 लीटर वॉल्यूम या जीरो वॉल्यूम, लाइक इट्स हम ऑलरेडी डाटम से ही नाप रहे होते हैं, लेकिन टेम्परेचर को हम लोग डाटम से नहीं नाप रहे थे, इसलिए एब्सोल्यूट लिखना ज़रूरी था। तब यहाँ पे मैथमेटिकली आप इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, आप बोलेंगे V इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल लगा तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा, दैट इज राइट नाउ इज नॉट अ पॉइंट टू डिस्कस दैट, इट वुड बी अ सम वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। सो वॉल्यूम इज सम टाइम्स ऑफ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी जब बात चलेगी कि जो प्रीवियस एग्जांपल आपने डिस्कशन किया था उसमें हमने क्लोज चैम्बर लिया था पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट का, जिसमें गैसेस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकती थी। सो कीपिंग द मास ऑफ द गैस कांस्टेंट, you must have to add that part, keeping the mass constant. So the entire statement turns out to be keeping the mass constant when the pressure of the gas is constant, kept constant, the volume is directly proportional to the absolute temperature. अब ये एक लॉ है, ये कौन सा लॉ है? This law is called as, because we are keeping the pressure constant, it is called as Charles law. This was proposed by Charles. इसको हम लोग CP ऐसे याद रखते हैं, मीन्स इन चार्ल्स लॉ द प्रेशर इज कांस्टेंट। अब बात चलेगी कि हमने कैन से गे-लुसाक लॉ समझ लिया, हमने चार्ल्स लॉ को समझ लिया, वी हैव गॉट द अनदर लॉ हियर, लेट मी राइट बिसाइड टू दिस। अब बात ये चलेगी कि अगर मैं बेसिकली अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, इफ आई एम गोना कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट इज गोना हैपन, लेट्स से कि आपने एक चैम्बर लिया हुआ है जहाँ पे वॉल्यूम ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा सोचें कि मैं गैसेस को प्रेशराइज कर रहा हूँ। अगर आप गैसेस को प्रेशराइज कर रहे हैं मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आप उसके साइज को कम कर रहे हैं। आप जब वॉल्यूम को कम करते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर को रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो यानी प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, कीपिंग द मास ऑफ द गैस कांस्टेंट, keeping the mass of gas constant. So what exactly previously in Charles you had kept the pressure constant. अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे हैं कि when the temperature is constant, when the temperature, अब फिर से वही बात आएगी कि हम टेम्परेचर को सिर्फ टेम्परेचर नहीं लिख सकते, हमें कहना होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। When the absolute temperature is kept constant, what's going to happen? As we discussed, मैं यहाँ पे पहले एक रफ आपको करके दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ सर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कह रहे हैं? आप इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो मैथमेटिकली क्या होगा, आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होगा 1/v, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द वे यू कैन राइट द थिंग्स। तब ये जो लॉ है, यहाँ पे भी हमको वंस अगेन एक कैन से मैथमेटिकल इक्वेशन मिल चुकी है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इस लॉ को हम कहते हैं, वी हैड ऑलरेडी गे-लुसाक, चार्ल्स एंड बॉयल्स, दिस विल बी अ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम कहते हैं BT, यानी व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट द pressure of the gas is inversely proportional with the volume. So based on all these three laws, let me show it to you. हमने गे-लुसाक लॉ पढ़ा, फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, और फिर हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा। Based on all these three laws, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का एक बेस बन जाता है। आइडियल गैस इक्वेशंस, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? यहाँ पे अगर मैं इसका प्रूफ बेसिकली अगर हम देना चाहें, लाइक से दिस इज माई प्रेशर एंड दिस इज माई वॉल्यूम एंड आई हैव गॉट अ प्रोसेस
when I'm like going from point A to या from point 1 to 2 फॉर एग्जाम्पल, हम स्टेट 1 से हमने स्टार्ट किया और हम स्टेट 2 पर जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाथ ए का ही इस्तेमाल करें, फिर इसी पाथ को फॉलो करें। मैं यहाँ पे लेट्स से आई एम टेकिंग अ डिफरेंट पाथ, आई एम मूविंग लाइक दिस फर्स्ट, like this. I reached at some point, some significant point, and then I started moving like this. This is also a way you can reach to the point 2. Let me mark that significant point as A. अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से A तक जो प्रोसेस है 1 to A, this process is, अगर आप ध्यान से देखें तो जो वॉल्यूम पॉइंट 1 पे है वही वॉल्यूम पॉइंट A पर है। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो उस प्रोसेस को, या फिर वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उस प्रोसेस में आप कौन सा लॉ लगा सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ पर आता आपने, गे-लुसाक लॉ में। सो द प्रोसेस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हेंस गे-लुसाक लॉ इज एप्लीकेबल। सो माई फ्रेंड, अगर मैं वहाँ पर गे-लुसाक लॉ लगाता हूँ तो गे-लुसाक लॉ हमसे क्या बोलता है, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। सो आई एम गोना से द प्रेशर is directly proportional with temperature, means pressure is equal to some constant times of temperature। मैंने स्टेट 1 से स्टार्ट किया, at state 1 आप बोलेंगे प्रेशर 1 is equal to CT1। मैं आता हूँ स्टेट 2 पे, at state instead of 2 let me get at point A, क्योंकि हम लोग 1 से A की बात कर रहे हैं। at state A आप कहेंगे PA is equal to CTA। Now let me divide these two equations, equation 1 and equation 2. So I'm gonna say PA divided by P1 is equal to TA divided by T1. So now moving further, now the same fashion we have went through फ्रॉम पॉइंट 1 टू A। अब मैं A से लेके 2 तक चलता हूँ, मैं बोलता हूँ A से 2, A to 2। पिछली बार मैंने कहा था द प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप A से 2 तक ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। तो आई वुड से प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब आपको याद करना होगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, ट्राई टू मेमोराइज इट। हैंस CP चार्ल्स लॉ, हैंस चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल। चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स के लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब बात चलेगी when the volume is proportional, so volume is equal to some constant times of temperature। So once again at state A, क्योंकि हम यहाँ पर A से लेके 2 तक चल रहे हैं, तो at state A what you gonna write, you gonna write VA is equal to CTA, and at state 2 you're gonna write V2 is equal to CT2। This is my equation number 4। So from 3 and 4 अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन आने वाली है। क्या आने वाली है, आई एम गोना राइट इट एज VA डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू C, और C तो कैंसिल हो जा रहा था, आई एम गोना हैव TA डिवाइड बाई T2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को मैंने इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ के रखा था ताकि मैं दोनों के बीच में रिलेशन दिखा सकूँ। आप यहाँ पर फोकस करें टेम्परेचर A और यहाँ पे फोकस करें टेम्परेचर A। अगर मैं दोनों टेम्परेचर A को एक साथ लेके आने की कोशिश करूँ, यानी मैं कह रहा हूँ सर प्रेशर A पर ध्यान दें आप, प्रेशर A इज एक्चुअली अ प्रेशर 2, ये दोनों भी एक ही लाइन में आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ प्रेशर A आई एम राइटिंग प्रेशर 2 P1, ये T1 को मैं वहाँ लेकर के जाता हूँ,
is equal to temperature A. This is one thing that I have got. अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सेम फिलॉसफी, वॉल्यूम ए की बात करते हैं. ज़रा देखिए आप, वॉल्यूम ए इज इक्वल टू वॉल्यूम 1. तो जहाँ पे वॉल्यूम ए लिखा हुआ है मैं उसे लिखता हूँ वॉल्यूम 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ए. नाउ from these two equations, let me mark it as equation A, let me mark it as equation B. So from A and B दोनों का राइट साइड मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड मैच करेगा. तो लेफ्ट साइड कैसे मैच करता है, आप कहेंगे सर P2 बाई P1 T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 T2. सारे 1 वाले को एक साथ ले लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हमारे पास P1 V1 डिवाइड बाई दिस T1 and that T2 and V2 that side, so it will be P2 V2 या T2 multiplication में that side T2. Yeah, here we have got it. तो यानी अल्टीमेट रिजल्ट हमको क्या आ रहा है कि अगर किसी भी गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर से उसके एक्चुअल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर दूँ, तो लेट दैट बी एनी स्टेट, चाहे वो स्टेट 1 पे हो, चाहे वो स्टेट 2 पे या किसी भी आर्बिट्ररी स्पेस पे हो, स्टेट पे हो, हर बार आपका वैल्यू सेम आता है. इसका मतलब कंक्लूजन क्या आ रहा है कि प्रेशर व्हेन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर यू आर गोना गेट द कांस्टेंट. You are gonna get the constant. अब बात यहाँ पर क्या चलेगी कि ये जो हमको आंसर आ रहा है इसको हम एक फाइनल फॉर्मेट में लिखते हैं और हम कहते हैं सर द प्रेशर, द वॉल्यूम, द टेम्परेचर. अगर आपने वॉल्यूम, आपने जो गैस ली हुई है, इफ इट इज ओनली 1 मोल, इफ द अमाउंट ऑफ द गैस इज 1 मोल, दिस कांस्टेंट इज गोना कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. दिस R is a universal gas constant जिसका वैल्यू होता है 8314 जूल्स पर केजी मोल केल्विन. ये आपको याद रखना होगा. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने पढ़ा. हमने आइडियल गैस इक्वेशन का फाइनल फॉर्मेट देखा कि PV बाई टी इज इक्वल टू आर नॉट. लेकिन यहाँ पे जो बात हमको ध्यान में रखनी थी वो ये कि दिस वैल्यू इज वैलिड फॉर ओनली 1 मोल्स. अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली द इक्वेशन, द फाइनल फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन वुड बी let me put it down to the final format. So if the gas has n number of moles, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, मोल्स और मॉलिक्यूल वो एक ही चीज़ पकड़ते हैं. मॉलिक्यूल इज डिफरेंट एंड मोल्स आर डिफरेंट. सो PV बाई T is equal to n times of R naught and the final equation is PV is equal to n RT. So this is my ideal gas equation. So I hope you must have understood this part. Thank you.